गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में अनुपात निकालना सीखा था। जिसको भी प्रॉब्लम है वो वापस मेरे को बता देना भी कौन कौन से अनुपात आपको समझ में नहीं आए हैं, तो मैं आपको वापस उसका एक अलग से वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ख्याति के बारे में या गुडविल के बारे में। अब हमने ये तो बता दिया था कि जो नया साइजर आएगा वो वो क्या लेके आता है। एक तो लेके आता है आपकी पूंजी और एक लेके आता है गुडविल मतलब ख्याति। ये दो चीजें लेके आता है। अब गुडविल कितनी लेके आएगा इसका मैंने आपको बताया था, या कैपिटल कितनी लेके आएगा वो मैंने आपको बताया था कि हम आगे इसका डिस्कस करेंगे भाई कौन क्या चीज कितनी लेके आता है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं कि भाई गुडविल कितनी लेके आएगा। उसका निर्धारण जो है, आपको कुछ गुडविल की विधियां दे रखी है। वीडियो को पॉइंट वाइज मैंने आपको लिखवाया हुआ है। जैसे बात करते हैं पहली विधि है वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि के दो भाग, एक तो औसत लाभ विधि और दूसरा है अधिलाभ विधि। समझना इसको, वर्षों की क्रय विधि जो है वो दो भाग में है, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि। ठीक है। अब औसत लाभ विधि को फिर दो भागों में बांटा गया है, सरल औसत विधि और भारित औसत विधि। तो आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इन दो के सॉल्व करने। वर्षों की क्रय विधि को दो भाग में, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि, और औसत लाभ विधि को वापस दो भागों में बांटा गया है, सरल औसत विधि और भारित औसत विधि। अधिलाभ विधि का कोई भाग नहीं है, ये खुद एक विधि है। दूसरी विधि है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में भी ये दो ही नाम आएंगे। पहला है औसत लाभ के आधार पे पूंजीकरण विधि, दूसरा अधिलाभ के आधार पे पूंजीकरण विधि। मतलब पूंजीकरण विधि को भी आपको दो भागों में इसमें बांटा हुआ है। तो पूंजीकरण विधि जब आप यूज लोगे तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भाई पूंजीकरण विधि आपको जो सॉल्व करनी है वो औसत लाभ के आधार पे करनी है या अधिलाभ के। अगर क्वेश्चन बोलता है औसत लाभ के तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करें जब आपको और समझ में आ जाएगा। अगर वो बोलता है अधिलाभ के आधार पे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे निकालना उसे हम एक एक क्वेश्चन में करेंगे। फिर आगे बात करते हैं, तीसरी विधि जो है वो है क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन के आधार पे क्रय प्रतिफल कैसे होता है आगे बात करेंगे। फिर है छिपी हुई ख्याति, चौथा मेथड जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल, और पांचवा मेथड है वार्षिकी विधि। तो ये आपके 5 मेथड हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपके गुडविल के 5 मेथड है जिसके द्वारा आपको जो नया साझेदार आ रहा है उसको आपकी गुडविल की गणना करनी है। अब आगे हम इसको एक एक विधि को हम समझते हैं। देखो हम इसमें पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड था वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि को दो भाग में बांटा गया था। पहला था औसत लाभ विधि और दूसरा अधिलाभ विधि। यही था। औसत लाभ विधि को वापस दो भागों में बांटा गया था, सरल औसत विधि और भारित औसत विधि। तो हम यहाँ पे औसत विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे अभी नहीं करेंगे, इससे हम बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, एक फर्म की ख्याति आपको गणना करनी है। देखो क्वेश्चन पढ़ना, एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय। देखो क्या वर्ड आया, 2 वर्षीय क्रय आते आपको मेथड मिल गया क्रय विधि। क्या निकालना, औसत लाभ। औसत लाभ आते अधिलाभ तो है ही नहीं इसमें, औसत लाभ। देखो पहला पॉइंट मिल गया आपको क्रय विधि, तो क्रय विधि ये आगे, दूसरी कोई विधि पूछी नहीं इसने। दूसरा क्रय विधि में क्या है, एक तो औसत है और एक अधिलाभ है, दो ही पॉइंट है। तो औसत लाभ इसने पूछा है, तो औसत लाभ में से ये दो विधियां हैं, या तो ये विधि काम आएगी या ये विधि काम आएगी, यही ना। फिर 2 वर्षीय क्रय के आधार, 2 वर्षीय का मतलब होता है 2 गुना करना। 2 वर्ष का मतलब 2 गुना करना, वो हम आगे इसमें देखेंगे। क्या इसमें कहीं भारित औसत विधि का नाम आया, नहीं आया। तो अपने पास कौन सी विधि होगी, सरल विधि। जब औसत विधि आ रही है तो औसत विधि यही है, औसत विधि आती है ये लगेगा या ये लगेगा, दोनों में से एक चीज है। लेकिन यहाँ पे भारित विधि नहीं आ रखी है कहीं नाम, तो भारित विधि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब आपको करना कैसे, औसत विधि। औसत कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका। जैसे हम बात करते हैं 2 और 8 का आपको औसत निकालना। औसत आपने छोटी क्लासों में निकाला है, मैथ्स में आता है। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है फॉर्मूला। राशियों का योग कितना हो रहा है, 10। राशियों की संख्या कितनी, 1 और 2, कितना हो गया, 5। तो यही तरीका आपको यहाँ पे निकालना है। तो क्या करना आपको, इसका जो फॉर्मूला है आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं इसका।
छोटी क्लास में लिखा हुआ है। क्या निकालना आपको? पहले निकालना इसमें औसत लाभ। औसत लाभ के आधार पे करना है ना, तो पहले निकालो इसमें औसत लाभ। देखो औसत लाभ आया, औसत लाभ कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये इसका औसत लाभ। चाहे कोई भी औसत हो, चाहे कोई भी चैप्टर में हो, चाहे कोई भी आपकी क्लास में, औसत निकालने का तरीका ये होता है, जितनी संख्या है उनको जोड़ लो और जितनी संख्या उससे उसको डिवाइड कर लो। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं औसत लाभ। फिर आपको यहाँ पे नीचे क्या दे दिया? आपको 5 वर्ष का लाभ निकालना है ना। 5 वर्ष के लाभ के आधार पर आपको यहाँ पे 5 साल दे दिए, 2012, 13, 14, 15, 16 हो गए 5 साल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन 5 सालों के आधार पे आपको गुडविल की गणना करनी है। तो 5 साल में आपको पहले क्या निकालना? औसत। औसत निकालने का तरीका, जितने भी साल है उनको जोड़ लो और जितने साल है नंबर ऑफ ईयर उससे डिवाइड कर दो। तो बात करें, देखो कैसे करना। पहले साल का लाभ कितना है? 15,000 प्लस जोड़ना है। दूसरे साल का लाभ क्या है? 18,000। तीसरा कितना है? 7,000 हानि है। देखो ये लॉस है, हर साल जरूरी थोड़ी आपको लाभ हो, किस साल आपको हानि भी हो सकती है। तो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब माइनस का। फिर आपका 10,000, फिर 14,000, ये आपको दे रखा है। राशियों की संख्या, राशियों का योग हो गया। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 है, ये डिवाइड 5, ये आ गया आपका औसत। इसको सॉल्व कर लो, कितने हो जाएंगे? 30, 40, 50, 57 में से 7 गए 50,000। कितना आएगा? 50,000। 50 डिवाइड 5, ये आ गया आपका 10,000। औसत क्या आ गया आपका? 10,000। औसत लाभ कितना आ गया आपका? 10,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? औसत लाभ के 2 वर्षीय मतलब कितना? 2 गुना। तो आपको ख्याति जो निकालनी, वो क्या कह रहा है? औसत लाभ के 2 गुना निकालनी। तो पहले औसत लाभ निकालो। औसत लाभ हमने निकाल लिया। औसत लाभ क्या है आपका? 10,000। जब औसत लाभ आपका 10,000 आ गया तो आपको ख्याति क्या निकालनी है? औसत लाभ का 2 गुना। अगर यहाँ पे 3 वर्षीय होता तो 3 गुना, 5 वर्षीय होता तो 5 गुना। ये हुआ। तो देखो आपको निकालनी ख्याति। ख्याति बराबर औसत लाभ का कितना गुना? इंटू 2। तो औसत लाभ कितना है आपका? 10,000 इंटू 2। तो आपकी ख्याति कितनी आ गई? 20,000। ये आपका पहला मेथड। कोई प्रॉब्लम हो पूछ लें। जब भी नया साइजर आएगा तो ख्याति आपको गणना करने का बोलेगा, तो ख्याति का आपको पहले क्वेश्चन से पहचानना कौन सा मेथड है। देखो क्या बोल रहा है? औसत लाभ। औसत लाभ आपका इसी में आएगा। 2 वर्षीय क्रय विधि। क्रय विधि आपको ये देखो, ये वर्षों की क्रय विधि कितने भी वर्ष हो सकते हैं, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो वर्षों की क्रय विधि में कौन सा? औसत विधि। और औसत विधि में 2 विधियां हैं, सरल और भारित। भारित का अगर आएगा तो वो आपका नाम होगा या एक पहचानने का तरीका होगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर ये 2 चीजें नहीं आती है तो आपका सरल विधि है। भारित में आपको हमेशा नाम देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका यहाँ तक पॉइंट। अब मैं बताता हूँ भारित विधि आपको कब यूज लेना है। देखो ये मैंने आपके 5 साल के लाभ पढ़े हैं, इसी तरह मैं 5 साल के लाभ और लिखता हूं। ये लाभ आपके, जैसे मैं बात करता हूं, देखो ये भी 5 साल के लाभ है, ये भी 5 साल के लाभ है। भारित औसत विधि इसमें लागू होगी। क्यों लागू होगी ये भी देखो। यहां पे लाभ क्या हो रहा है? देखो पिछले साल की तुलना में क्या हो रहा है? हमेशा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? हमेशा बढ़ रहा है। 10 से 20, 20 से 22, 22 से 28, 28 से 30, कितना भी बढ़ रहा हो, जरूरी नहीं है कि 10 से 20 और अगली बार 30 होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे 1 रुपए भी बढ़ रहा है तो भी आपकी भारत औसत विधि लागू होगी। या फिर अगर इसका उल्टा ले लो, अब यहां पे लाभ क्या हो रहा है? पिछले साल की तुलना में कम हो रहा है। देखो या तो बढ़ता रहेगा
या कम होता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा बड़ा कम हुआ बड़ा कम हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो बढ़ता रहेगा या कम होता रहेगा, तब आपको भारित औसत विधि का आपको उपयोग करना। और वैसे क्वेश्चन में आपका भारित औसत विधि आपका नाम से आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक, देखो सरल विधि अपनी हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं भारित औसत लाभ विधि। देखो इसमें भी क्वेश्चन सेम ही आएगा, ठीक है। उसमें हमने 5 साल का पढ़ा था, इसमें 4 साल का पढ़ेंगे। साल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक फर्म के गत 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार है, जो आपको दे रखे 2013 में लाभ इतना होता है, 2014 में इतना होता है, 15 में इतना हुआ, 16 में इतना हुआ, ये आपको दे रखा है। देखो भारित औसत लाभ, देखो नाम आ गया विधि का। भारित औसत लाभों के 3 वर्ष के क्रम। देखो ये आपका पहले वर्ष विधि आ गई और इसमें भारित औसत लाभ विधि दे दिया। एक दो क्वेश्चन को जो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। भारित औसत लाभों के 3 वर्ष, देख वहां पे 2 वर्ष था इसलिए हमने 2 गुना किया था ख्याति निकालते समय। यहाँ पे 3 वर्ष था, हम 3 गुना कर देंगे। क्रम के आधार पर ख्याति की गणना करो। अब आपको दे रखा, अब देखो इसमें भारित औसत लाभ विधि, एक तो नाम दे दिया। दूसरा बात जो मैंने आपको बताया था, पहले साल का प्रॉफिट क्या था 5, फिर 7 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15। मतलब लाभ क्या हो रहा है, पिछले साल की तुलना में बढ़ रहा है। कितना भी बढ़ रहा हो वो इफेक्ट नहीं होता है, बट बढ़ जरूर रहा है। तो देखो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, जो हमने ऐसी टेबल हमने काम में ली थी गुणनफल विधि के समय। आरण जब निकाल रहे थे, आरण की जब हम गणना कर रहे थे, उस समय हमने ऐसी टेबल बनाई थी। तो बात करते, देखो टेबल के कॉलम वही है, उसमें भी आपका पहले डेट थी, फिर आरण था, ऐसा ही था। तो देखो इसमें पहले ईयर आ जाएगा, कौन कौन से साल, फिर कितना इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, वो वेट। वेट जो है भार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भार। भारित विधि है तो भार। भार अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग लगा लो। जैसे 2013 के लिए दे रखा है 5, 2015 के लिए दे रखा है 7। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आपको भार जो है वो अपने मन से लगाना, 1 से स्टार्ट करके। जैसे देखो ईयर आपको पता है, मैंने लिख दिया इसमें। देखो 2013 में हमने कितना लाभ कमाया, 5000। फिर कितना कमाया, 7000। फिर हमने कमाया 10,000। फिर आपका 15,000। अब मैंने बोला भार, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो भार आप अपने हिसाब, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लो। अगर आपको भार नहीं दे रखा हो तो आपको ऐसे लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करना है। फिर आपको क्या करना है, प्रॉफिट और भार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 5 एकम 5, 7 दूनी 14, फिर 30, फिर आपका 15 चौक 60। ये हो गया आपका। अब आपको गुणा करने के बाद आपको इन दोनों को आपको जोड़ना है, वेट को भी जोड़ना है। वेट कितना हो रहा है, 10, सॉरी 4 3 7 8 9, ये 10, ये चलो ये 10 हो गया। ये कितना हो रहा है, 90, 1 लाख, 1,09,000, 1,09,000 आपका ये हो रहा है, हो गया। अब इसके बाद आप निकालो औसत लाभ, भारित औसत लाभ, सॉरी इसमें आप पहले निकालोगे, जैसे उसमें औसत लाभ निकाला था, इसमें निकालोगे भारित औसत लाभ। वही तरीका, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं गुणनफल बटा भार या वेट। प्रोडक्ट कितना है आपका, 1,09,000, और भार कितना आया, 10 आया। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 10,900 रुपए। तो आपका भारित औसत लाभ कितना आ गया, 10,900 रुपए। अब आपको ख्याति निकालनी है। ख्याति कितने गुना है, 3 गुना। तो जो आपने निकाला है भार, मतलब भारित औसत लाभ, इंटू इसको 3 गुना कर दो, क्या आया 10,900 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 30,000। तो ये हो गया, और 27 32,700, ये आ गई आपकी ख्याति। दोनों विधि समझ में आई। सरल विधि में तो क्या है, जितने साल का लाभ दे रखा उनको जोड़ो और डिवाइड, जितने साल उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसको कितने गुना करना है वो आप कर सकते हो। भारित औसत विधि में क्या होगा, पहले आपको भार लगा के, वेट लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेबल बनेगी, ईयर, प्रॉफिट, वेट,
क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक है उतना, इसके अलावा दूसरा नहीं लगाना है, 1 2 से ही स्टार्ट करना है, ये चीज ध्यान है, 1 से स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन में कोई दूसरा दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, फिर प्रॉफिट और वेट दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वेट का प्रोडक्ट में भाग दे दो, सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाया, गुणनफल कितना है 1,09,000, भार कितना है 10, ये आया आपका 10,900, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं ख्याति कैसे निकाल लिए। भारित औसत लाभ के 3 वर्ष चक्र, मतलब भारित औसत लाभ जो भी आएगा उसका 3 गुना करना। तो भारित औसत लाभ कितना है आपका 10,900 आया था, उसका 3 गुना कर दो 32,700, ये आ जाएगा आपका। ये आपका दूसरा मेथड, मतलब आपका पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड मतलब फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक है अधिलाभ विधि। हम बात करते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि को अगर हम टुकड़े करेंगे तो इसका होता है अधिक लाभ। इसका मतलब क्या होता है अधिक लाभ। ठीक है, पहले इसका मतलब समझते हैं कैसे निकालना है, फिर उसका इसका क्वेश्चन करेंगे। अधिलाभ का मतलब होता है सामान्य लाभ से अधिक। सामान्य लाभ का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से आप समझ सकते हो कि जितना आपने सोचा है, जितना आपने लाभ सोचा है वो। अधिलाभ का मतलब है सामान्य लाभ से अधिक। सामान्य लाभ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो आपने सोचा लाभ, जो आपने लाभ सोचा है अगर उससे ज्यादा होता है तो वो आपका क्या होगा अधिलाभ। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे बात करते हैं ए ने व्यापार में 1 लाख रुपए लगाए, किसी व्यापार में 1 लाख रुपए लगाए और उसने सोचा कि मैं इस व्यापार में चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं मैं 10% से ज्यादा लाभ नहीं कमाऊंगा। तो उसके हिसाब से 10% कितना होता है 10,000 रुपए लाभ। उसने क्या सोचा भाई मैंने जो रुपए लगाया उसका मैं 10% से ज्यादा मैं लाभ नहीं कमा सकता चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट या वास्तविक लाभ कब होता है जब आपका साल खत्म होता है। जैसे साल खत्म हुआ उसको पता चला भाई मैंने 10,000 नहीं मैंने कितने रुपए लाभ कमाए 12,000। सोचा कितना 10,000, एक्चुअल में कितना हुआ 12,000। तो जो ये 2,000 जो अधिक हुआ है ये होता है आपका अधिलाभ। तो अधिलाभ निकालने का तरीका यही है। इसका जो निकालने का जो तरीका है वो देखो मैं आपको बताता हूं। औसत या वास्तविक लाभ, इसमें से माइनस करोगे अगर किसी का पारिश्रमिक अगर बाकी है तो फिर आपको माइनस करना है जो भी लाभ होगा उसमें से अगर किसी का साझेदार का किसी का पारिश्रमिक बाकी है तो वो घटा लेना। फिर उसमें सामान्य दर जो भी होगी, जैसे हमने ये निकाला 10%, 1 लाख का 10% हमने कितना निकाला 10,000, वो 10,000 आपका लेस हो जाएगा, फिर आपका अधिलाभ आ जाएगा। हम बात करते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ वो सुपर प्रॉफिट। देखो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लिया है, एक फर्म की पूंजी 50,000, सामान्य प्रत्याय दर कितना परसेंट 10%। सामान्य प्रत्याय दर का मतलब होता है रिटर्न रेट, कि भाई आपको लगता है आप बिजनेस में इतने रुपए लगा रहे हो तो उसका कितना परसेंट आपको वापस मिल जाएगा प्रॉफिट के रूप में। कितना परसेंट बोला 10%। पर वास्तविक लाभ क्या हुआ 9,000। अब देखो हम इसको हमारे तरीके से निकालते हैं। व्यापार में आपने पूंजी कितनी लगाई 50,000, इसका आपको वापस कितना परसेंट मिलेगा 10%। 10% क्या होता है
5,000। मतलब आपने सोचा कि भाई 50,000 का पूंजी लगा के मैं साल भर कितनी भी मेहनत कर लूँ तो मैं 5,000 रुपये कमाऊंगा। ये आपने सोच लिया, मतलब ये आपका सामान्य लाभ हो गया, अभी आपने इतना ही सोचा है। बट जब साल खत्म हुआ तो एक्चुअल लाभ कितना हुआ, वास्तविक लाभ कितना हुआ, 9,000। सोचा कितना, 5, एक्चुअल में कितना हुआ 9, तो कितना ज्यादा हुआ 4,000। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अब अधिलाभों के 4 गुने के आधार पे आपको ख्याति निकालनी है। अधिलाभों का 4 गुना, अब ये आपका अधिलाभ आ गया, इसका 4 गुना कर दो, क्या हो गया 16,000। ये तो हो गया अपना तरीका। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे निकालना, देखो मैंने आपको अभी पहले बताया था वास्तविक लाभ कितना है 9,000। सामान्य लाभ कैसे निकालना, इसका भी देखो तरीका देख लो। सामान्य लाभ जो आप निकालते हो उसका जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य लाभ आप निकालोगे, पूंजी कितनी है 50,000, उस पे सामान्य दर कितनी है 10%। 50,000 का 10% आप निकालोगे क्या आ जाएगा 5,000, पीछे क्या बचा 4,000। ये आ गया आपका अधिलाभ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ख्याति निकालनी है, तो देखो देखो ख्याति, ख्याति कैसे निकालनी है आपको, अधिलाभ का कितना गुना करना आपको 4 गुना। अधिलाभ क्या है 4,000 का 4, कितना हो गया 16। ये आपकी ख्याति। तो आज आपका वर्षों की क्रम विधि में जो आपके दोनों मेथड थे ये आपके हो गए, औसत विधि और अधिलाभ। औसत विधि में 2 पॉइंट थे और अधिलाभ एक अकेला खुद पॉइंट था। तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन पूंजीगत विधि की बात करेंगे।